माए बाप का गाली आप ही लोग देने लगिएगा। कानून का रक्षक है ना जी, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे चलेगा। मुटका रहा है, मार रहा है, फाइट चला रहा है। आए भैया, हमरे जमीन हमखे हियाँ से भगावा है। हमरे जमीन में तो आए के बसल है और हमने के कभी भी कुछ भी हो प्रशासन के बल पे हमें डराया धमकाया जाता है। जैसे गाना नहीं है, मंत्री बने कम परी के दलाल हमसे जमीन छीने, उनको बचाने लेके आए साथ में पलटने, जल जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए। चले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, हम माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अब ये बताइए, माए बाप माए बहन का गाली यही देंगे, हमें मारेंगे भी यही बिना गलती का, हमें डराएंगे भी यही बिना गलती का। एक चीज बताइए कि हम किसके पास जाएंगे? तो नहीं, किसके पास जाएंगे? किससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बचा लीजिए? यही तो गुंडे बने फिर रहे हैं, यही तो सत्ता के कुछ चंद नेताओं के चाटू बने हुए हैं, हमें डरा धमका के हमारे जमीन को दूसरे के हैंड ओवर कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए, जिस दिन झारखंडी लोग एक एक घर से पढ़ना चालू कर दिया ना, इनको ईंट से ईंट बजा देंगे। पढ़ना लिखना जरूरी है, संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ और बहुत सारा अधिकार मिला हुआ, लेकिन पतन भी किसका होता है? उसी को जिसे नॉलेज नहीं है। पतन भी किसका होता है? पलायन भी कौन होता है? आदिवासी मूलवासी लोग। क्यों होता है? ये सरकार को भी सोचना है, और ये जो दलाल जो बैठे हैं कंपनियों के, उनको भी सोचना है। सभी के जोहार, जय झारखंड। जैसे कि हमारे खून को हमेशा गर्म किया जाता है, हमेशा उबाल दिया जाता है और हमें हिंसक होने पर मजबूर किया जाता है, हमें उग्र होने पर मजबूर किया जाता है, वैसी आज एक और घटना। रैयतों की जमीन को बीसीसीएल दावा ठोकती है और प्रशासन के बदौलत उस पर कार्रवाई करती है। हमें ये बताइए, हम आदिवासी मूलवासी लोग कब तक ये सत्ता के दलाल लोग के, कब तक बीसीसीएल सीसीएल जितना भी है हमारी जमीन को लेती है और फूलती पंती पनपती हम ही के जमीन पे है और जमीन लेती है। उसमें क्या है कि हमारी जो जमीन है वो कटा हुआ है 15 तक की, लेकिन ये लोग दावा करने लगे कि 48 से 49 में लिए हैं। कब लिए हैं पता नहीं। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, हमारे जो माई बाप हैं उनको, कि ऐसा है, आप लोगों ने अगर दलालों को पकड़ा होता, ब्रोकरों को, आपने अगर जो हमारे आदिवासी भाई लोग को ठग के जो ज़मीन ले रहे उनको रोका होता, आपने नेता मंत्री और भी जितने लोग हैं जो अवैध, जब इन लोग का सत्ता में रहते हैं तब इनकम इतना रहता है और सत्ता में आज आने के बाद इतना इनकम रहता है, इनका आय से अधिक संपत्ति रहता है, उन पे तो कार्रवाई नहीं होता है। एक चीज़ हमें क्लियर कर दीजिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश और संविधान से चलता है। ये बताइए, संविधान किसके लिए है? गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए है? ठीक है, संविधान गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए है? एक चीज़ तो एकदम क्लियर है, कानून जो है सिर्फ गरीबों पे लागू होती है, अमीरों पे लागू नहीं होती है। चाहे वो नेता मंत्री हो, चाहे और कोई अन्य अधिकारी। जब बात आती है ज़मीन की, खास करके झारखंड पे, तो आगे ढाल बना के माई बाप को भेज दिया जाता। हमारे जो आदरणीय माई बाप हैं, माई बाप भी अब करना जुल्म हो गया। इसलिए जुल्म हो गया है कि हम ही माई बहन का गाली हम भी सुने, जमीन हम भी खोएं और मार भी हम भी खाएं। नहीं, सब चीज़ हमरा, लेकिन डरा धमका के और इन लोगों के बल पे हमें कमज़ोर, हम ऐसा कर दिया जाता है कि हमें कुछ बोलने का श्रेय ही नहीं दिया जाता है। ऐसा है, झारखंड पे सबका नज़र क्यों है? बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ये पनपते हमारे राज्य में है, ठीक है, इन्हें हम ही ज़मीन देंगे, लेकिन इन लोग का क्या है? दावा ठोकने लगते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ भी दावा ठोकने लगता है कि नहीं, हमारा 48 में लिया है, तो 15 तक का रसीद कैसे कट गया?
15 तक का रसीद कैसे कट गया है। और मेन टॉपिक पे आते हैं, माए बाप का गाली आप ही लोग देने लगिएगा। कानून के रक्षक है ना जी, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे चलेगा। मुटका रहा है, मार रहा है, फाइट चला रहा है। आए भैया, हमरे जमीन हमखे हियाँ से भगाबा है, हमरे जमीन में तो आके बसल है और हमने के कभी भी कुछ भी हो प्रशासन के बल पे हमें डराया धमकाया जाता है। जैसे गाना नहीं है, मंत्री बने कम परी के दलाल हमसे जमीन छीने, उनको बचाने लेके आए साथ में पलटने, जल जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए। चले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, हम माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अब ये बताइए, माए बाप माए बहन का गाली यही देंगे, हमें मारेंगे भी यही बिना गलती का, हमें डराएंगे भी यही बिना गलती का। एक चीज़ बताइए कि हम किसके पास जाएंगे? तो नहीं, किसके पास जाएंगे? किससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बचा लीजिए? यही तो गुंडे बने फिर रहे हैं, यही तो सत्ता के कुछ चंद नेताओं के चाटू बने हुए हैं, हमें डरा धमका के हमारे जमीन को दूसरे के हैंड ओवर कर रहे हैं। एक चीज याद रखिए, जिस दिन झारखंडी लोग एक एक घर से पढ़ना चालू कर दिया ना, इनको ईंट से ईंट बजा देंगे। पढ़ना लिखना जरूरी है, संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमें मिला हुआ और बहुत सारा अधिकार मिला हुआ, लेकिन पतन भी किसका होता है? उसी को जिसे नॉलेज नहीं है। पतन भी किसका होता है? पलायन भी कौन होता है? आदिवासी मूलवासी लोग। क्यों होता है? ये सरकार को भी सोचना है, और ये जो दलाल जो बैठे हैं कंपनियों के, उनको भी सोचना है कि हमारा ही पतन होता है, हमारा ही जल जंगल जमीन होता, अरे हम ही कब्जा है। सबका नज़र झारखंड में, सबका नज़र झारखंड में। कोई कोयला चोरा के यहाँ से कहीं और भेज रहा है, कोई यहाँ से 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो कोई क्या कर रहा है। और कोई अभी हमारे तो महामहिम जी का ट्रांसफ़र हो चुका है, इसलिए कि उनका कहना था कि अनेकों राज्य में जो बाहर के लोग यहाँ आके बैठे हैं, तो हमारे से पूछ के यहाँ थोड़ी बैठे हैं, वो यहाँ काम करने आए थे, काम किए, आपको यहाँ रहने को मिला, बस आप चले जाइए। यहाँ रह के दादा बनने का क्या ज़रूरत है? यहाँ रह के आप बहुत बड़े दादा बन गए हैं। तो सोचने वाली है महोदय कि आप जो है यहाँ से तो आप चल गए, लेकिन एक चीज़ बताइए, कुछ भी होगा झारखंडे क्यों? हम ही क्यों ढोए सबका बोझ? हम ही क्यों ढोए सबका बोझ? हमारा बोझ कोई नहीं ढोता है, हम क्यों ढोएं किसी का बोझ? नहीं ढोएंगे हम। BCL CCL और लंद फंद कचहरी बंद सब यहाँ आ जाते हैं, मुंह उठा के कोई भी आ जाता है हमारी ज़मीन को हड़पने, चाहे दारू का लोभ दे,